नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी पंखाजूर की, जहां कृषि विस्तार अधिकारियों ने मांगे न माने जाने पर अनिश्चितकालीन अवकाश की चेतावनी दी, जिससे किसानों की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां पुलिस निरीक्षक के सूने मकान में बड़ी चोरी हुई, जिसकी जाँच पुलिस ने शुरू कर दी है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल आत्मसमर्पण पुनर्वास योजना की सफलता का एक और उदाहरण सामने आया है। अपने साथियों के खुशहाल जीवन से प्रभावित होकर एक शीर्ष महिला माओवादी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। झांसी उर्फ वचेला मटामी, जो नगरी एरिया कमेटी की सचिव थी और जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था, उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। झांसी उर्फ वचेला मटामी मूल रूप से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की निवासी हैं। उसने साल 2005 में माओवादी संगठन में शामिल होकर जनमिलिशिया सदस्य के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद वह चादगांव, LOS, माठ क्षेत्र और गरियाबंद डिवीजन जैसे विभिन्न माओवादी यूनिट में अलग अलग पदों पर रही। उसने प्रेस, बैनर, पोस्टर और पॉम्पलेट बनाने का प्रशिक्षण भी लिया। 2011 में उसने DVCM सत्यम गावडे से शादी की और जुलाई 2022 से वह नगरी एरिया कमेटी की सचिव के रूप में काम कर रही थी। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है। संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री को पत्र भेजा है। पत्र में साफ कहा गया है कि अगर मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के कृषि विस्तार अधिकारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। संघ ने आरोप लगाया कि बार बार ज्ञापन और चर्चा के बावजूद कृषि विभाग ने उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। संघ का यह भी कहना है कि यदि अधिकारी अवकाश पर चले जाते हैं तो सीधे तौर पर किसानों को मिलने वाली कृषि सेवाएं प्रभावित होंगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज आप सभी कृषि विस्तार अधिकारी एकत्रित होकर यहाँ एसडीएम को ज्ञापन दिए, क्या कुछ जानकारी? आज हम छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय कृषि मंत्री जी को द्वारा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पंखाजूर के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन का उद्देश्य है हमारा जो 9 लंबित मांग है, जिसमें प्रथम मांग है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का वेतनमान संशोधन 4300 ग्रेड पे। दूसरा मांग है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों कार्य क्षेत्र का पुनर्निर्धारण। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के मासिक स्थायी भत्ता फिक्स टीए में वृद्धि कर 2500 करना हेतु, विभागीय कार्य के संपादन हेतु कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारियों को मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, स्टेशनरी आदि का संसाधन भत्ता। इसके साथ और भी बहुत सारे नवशित्र मांग है और आज हम इस मांग पत्र के माध्यम से जो ज्ञापन दिए हैं और आज से हम डिजिटली जो वर्क होता है हमारा, जो हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। आज से 15 तारीख से हम आगामी आदेश तक, संघ के आगामी आदेश तक हम अपने डिजिटल वर्क, ऑनलाइन वर्क नहीं करेंगे जब तक हमें संसाधन भत्ता संसाधन उपलब्ध नहीं होता है। कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। पन्ना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रानीबाग मोहल्ले में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ मंजू घोसिया के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक परिवार ग्वालियर गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने मकान का ताला तोड़कर गोदरेज की अलमारी, सिक्योरिटी लॉक और कई कमरों के ताले तोड़ डाले। घटना का पता तब चला जब परिवार अचानक पन्ना पहुंचा और घर के ताले टूटे मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि अभी यह बताना मुश्किल है कि आखिरकार कितने की चोरी हुई। वहीं परिजनों ने बड़ी चोरी की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों का सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्वालियर से आया हूँ सुबह 4 बजे, तो मैं आया तो गेट खोला। गेट खोलने के बाद अंदर का गेट खोला मैंने, और गेट खोलने के बाद मैंने देखा तो मेरे अंदर का लॉकर टूटे हुए थे दरवाजे के, और फिर अंदर गए तो दूसरा ताला भी टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था। और मेरा सामान क्या क्या गया है अभी मैंने उसकी देखा नहीं हूँ मैं, और ना मैं कोई चेक किया हूँ। और मैंने फिर 112 को मैंने कॉल किया और 112 के कॉल करके इवेंट आए हैं, और इवेंट से फिर मैं कोतवाली गया। कोतवाली में मुंशी जी को मैंने सूचना दिया। मुंशी जी बोले कि आप 10 बजे आइए, 10 बजे के बाद सब कार्रवाई होगी। तो कहाँ मैडम पदस्थ हैं, किस विभाग में? हमारी जो मिसेज है
पीटीएस तेगरा में टीआई के पोस्ट पे हैं, जो कि छतरपुर से ट्रांसफ़र हो करके ग्वालियर गई हुई थी और उनकी पोस्टिंग ग्वालियर पीटीएस पुलिस एकेडमी में है। और मैं उनके साथ रहता, तो मेरे साले का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं अपोलो अस्पताल में लेकर एडमिट था। और जब मैं आए हैं, दो भाई हम लोग जो सुबह आए हैं तो देखा तो ताले टूटे हुए थे। ये गेट के दरवाजे, ये गेट के ताले सब सुरक्षित थे दोनों, लेकिन मकान के अंदर के दोनों ताले टूटे पाए गए हैं और पूरा सामान बिखरा हुआ है। अब मेरा क्या सामान गया है चोरी, अभी मैंने नहीं देखा। मेरा नाम विनोद कुमार दूसिया है। यहाँ पे एक रानी बाग में एक चोरी हुई है और वो अभी 12-15 दिन से बाहर थे। अभी घर पे आए तो उन्हें घर का एक साइड का ताला टूटा मिला हुआ है, तो उसमें जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया चोरी हुई है उनके घर में। जब उनके अभी देख रहे हैं वो क्या क्या गया है। इसके अलावा चोरी की घटना उनकी करीब 24 अगस्त की है। काफ़ी समय से घर बंद था और एकांत भी था। प्रकरण कायम कर कार्रवाई की जा रही है। मैडम कहाँ पदस्थ हैं सर? अभी कोई जानकारी नहीं है प्रथम दृष्टया, मैं अभी जानकारी लेता हूँ। पन्ना से सीनू संवाददाता रफ़ी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सरकार विकास कार्यों के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन ये अक्सर ग्रामीण अंचल तक पहुंचने में नाकाम रहती है और कागजों में ही सिमट जाती है। सक्ती जिले की जनपद पंचायत जयजयपुर के ग्राम भात माहुल और बेरकेल खुर्द को जोड़ने वाली सड़क जर्जर होकर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है और राहगीर हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये सड़क कई मुख्य मार्गों को जोड़ती है, इसलिए स्थानीय सैकड़ों लोग, स्कूल बसें और बच्चे जोखिम उठाकर इस बदहाल सड़क से गुजरते हैं, जिससे बच्चों का स्कूल पहुंचना भी प्रभावित होता है। जनपद पंचायत के दोनों गांव इस खराब सड़क के कारण अलग अलग पड़े हैं, जबकि ग्रामीण कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ना तो सड़क की स्थिति देखने आते हैं और ना ही कार्यवाही करते हैं, बस आश्वासन ही देते रहते हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस समस्या पर ध्यान देता है या किसी बड़े हादसे का इंतजार करता रहता है। मैं यादव है, मैं ग्राम पंचायत भात महल का निवासी हूँ। मैं लगातार 3-4 वर्षों से यहाँ हसौद पढ़ने जाता हूँ, जो कि भात महल और बरेकेल के बीच में एक मार्ग है। भात महल दोनों को जोड़ती है बरेकेल को, और यहाँ पूरा जर्जर सड़क हो चुकी है। पहले जगह जगह गड्ढे हैं और ये सड़क है ना, ये दुर्घटना को न्योता देती है सर, क्योंकि यहाँ आए दिन ना दुर्घटना होती रहती है। स्टूडेंट को भी हमको दिक्कत होती है। यहाँ से लगभग हसौद 8 किलोमीटर पड़ता है और इस रोड के चलते हुए ना हमें जल्दी घर से निकलना पड़ता है बिना खाए पिए, कि वहाँ जल्दी पहुँचना होता है। वहाँ से हसौद से आकर फिर स्कूल जाना होता है, तो बहुत ही समस्या का समाधान करना पड़ता है। और क्योंकि ये भात महल गाँव है ना, वो जनपद पंचायत जयजयपुर के लास्ट छोर में पड़ता है गाँव, तो यहाँ ना कभी जनपद के लोग या बड़े बड़े अधिकारी हैं यहाँ देखते भी नहीं हैं शायद, या तो पता भी नहीं होगा भात महल कहाँ पर है, ये सड़क है या नहीं। बस हो गया है सड़क की निर्माण, ऐसे करके बोलते रहते हैं, अभी तो नहीं हुआ। शिव प्रसाद कहाँ के बड़े के रोड का समस्या है तुम्हारा? नहीं बनावा हो, बनाबो करते चुनाव बता रहते तो हल बनाबे नहीं करे, भाग जाते चुनाव हारते तो भुला जाते। कौन सा रोड है? यह भात मूल बड़े के वाला है। आज में क्या परेशानी होती है? भारी परेशानी, चिकला बड़े रहते, देखा ना हो, फिर गिर पड़ जाते, गाड़ी घोड़ा एक्सीडेंट हो जाते। कब नहीं बने हैं? यह 15-20 साल हो गए नहीं बने हमें। हाँ, क्या कहते हैं नेता मन, क्या कहते हैं? बनाबो करते तो भुला जाते। आप मन का नाम? मोर नाम संजय कुमार यादव है। ये रास्ता में जाता था, क्या समस्या आती है आप मतलब जर्जर सड़क? इसमें भैया बहुत ही दिक्कत की बात है। मैं बरेकेल से भात महल जाता हूँ बच्चे को लेने के लिए, जिसमें आने जाने में बहुत ही कठिनों का सामना करना पड़ता है। गड्ढे में बहुत सारा पानी भरा रहता है, जिसके कारण गाड़ी ख़राब होता है, जिसमें बच्चों को स्कूल जाने में लेट हो जाता है, समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को। सक्ती से सीनू संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। उमरिया जिले इंदवार थाना अंतर्गत डोंगरी टोला में एक 16 वर्षीय बालक बाढ़ सागर डैम के बैक वाटर में गहरे पानी में डूब गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद आज सोमवार राज्य आपदा प्रबंधन की टीम उमरिया से रवाना हुई और कड़ी मशक्कत के बाद बालक का शव गहरे पानी से बरामद किया है। मृतक का शव गहरे पानी से निकलकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक का नाम प्रकाश कोल, पिता हीरालाल कोल, उम्र 16 वर्ष, निवासी डुंगरी टोला, थाना इंदवार, जिला उमरिया बताया है। उमरिया से सीनू संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।